सर्वेभ्यो नमः। मैं राजेश्वराचार्य संस्कृतम आज एक शठ जिसकी शठता बढ़ती जा रही है उसकी शठता पर एक वीडियो बनाने बैठा हूं। उस शठ का नाम है भगवंतानंद निर्ग्रहाचार्य। यह नाम यही रखना पड़ेगा मेरे मुख से, यही नाम, क्योंकि वह सबको मूर्ख समझता है, सबको अविवेकी समझता है, सबके ऊपर कटाक्ष करता है। उस भगवंतानंद निर्ग्रहाचार्य के ऊपर यह वीडियो बनाने आया हूं। मैं आज तक जो है सब सुनता रहा, इग्नोर करता रहा कि जाने दो, चलो अभी बच्चा है, अभी तो नया नया आया है, इस उम्र में बहुत जोश होता है, सबके अंदर होता है उत्साह में, या जिस किसी भी तरह से बोल रहा है बोलने दो, अपना मजमा जुटा रहा है, भीड़ जुटा रहा है, कुछ कमाने धमाने के लिए कुछ धंधा कर रहा है, करने दो, नो प्रॉब्लम, हमें क्या प्रॉब्लम। पर उसकी स्वच्छता इतनी बढ़ती गई, उसने किसी को नहीं छोड़ा। अब एक स्वामी रामभद्राचार्य जी हैं, वहां से उसने शुभारंभ कर दिया और उसका दुर्भाग्य वहीं से शुरू हो गया। उनको जितना भी कहना था कहा। मुझे बहुत बुरा लगा कि कोई विकलांग हो, कोई दिव्यांग हो तो उसके अंगों पर नहीं चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जब भी किसी के विकलांग पर कोई टिप्पणी करता है तो उसके घर में विकलांगता पैदा हो ही जाती है आने वाले पीढ़ियों में। चलो ठीक है, उनकी भी कुछ रही होंगी, उनके प्रारब्ध रहे होंगे या उनके कर्म ऐसे रहे होंगे कि उनके लिए ऐसा वह बोला। जो भी हो, बात यहीं तक नहीं रुकी, उसको पब्लिसिटी मिलने लगी और पब्लिसिटी के लालच में अपनी जो है और उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और वह जो है आगे किसी को नहीं छोड़ा। जैसे श्री श्री रविशंकर जी महाराज, स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, कैलाशानंद जी महाराज, अनेक अनेक लोगों के बारे में, यहाँ तक कि स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, अब ऐसे ऐसे बाबाओं के महात्माओं के बारे में बोलने लगा। ये एक मुनि जी हैं स्वर्गाश्रम के, उनको भी बोला, किसी को नहीं छोड़ा, चाहे रामदेव हो उन पे खूब टूट पड़ा। चलो खूब पब्लिसिटी तुम बटोरते गए बेटा, खूब बटोरते गए, खूब वाहवाही मिली, वाह वाह तेरी जय हो। निगेटिव बाबा के नाम से तुम प्रचलित हो गए, तुमको लोग जानने लग गए कि तुम निगेटिव बाबा हो, तुम बुराई करने वाले ही हो। इसलिए जितने लोग इस बुद्धि विद्या के रहे सब तुमसे संपर्क साधने लगे और सब तुमको जो है किसी का मैटर, उसका मैटर उठाकर, उसका मैटर उठाकर तुमको भेजने लगे कि बाबा तुम निगेटिव बोलो। निगेटिव बाबा तुम सभी को जो है चाहता है कि हमारे अंगुलियों पे लोग नाचें। बेटा तुम अभी बच्चा है, तुमको जवाब देने के लिए बड़े उम्र के लोग नहीं आते हैं, जाने दो। तुम षटकर्म करता है, तुम तंत्र शास्त्र का सप्त ब्राह्मण है, यह बात जो है प्रोफेसर हरनारायण तिवारी जी कहते हैं। तुम्हारा अभी मैं जो स्क्रिप्ट जो तुमने कल लगाया था फेसबुक पर, वो मैं अभी लगाऊंगा यहाँ पर, और उसमें तुमने अविवेकी प्रोफेसरों के बारे में लिखा है। तुम्हारे दृष्टि में अविवेकी सारे प्रोफेसर होते हैं, डीआरडीओ के प्रोफेसर होते हैं। तुम यूजीसी को चैलेंज करता है, तुम क्यों नहीं नेट निकाला, क्यों नहीं तुम प्रोफेसर बन गया? तुम साक्षात्कार में सेलेक्ट हो जाता, बहुत विद्वान है तो चले जाओ, बन जाओ। विवाह शादी कर लिया रहता बेटा तो तुम बैलेंस में रहता, बुद्धि तुम्हारी स्थिर रहती, कम से कम देश दुनिया के बारे में समझ जाता कि कहां पर क्या बोलना चाहिए, किसको बोलना चाहिए, जो गुरु तुल्य हैं उनके प्रति कैसे भाव में रहना चाहिए, इसका ज्ञान हो जाता। तुम 10 विद्यार्थी पढ़ा नहीं सकते, सनातन के मूल वृक्ष के मूल में तुम जड़ में उसके पानी नहीं डाल सकते बेटा, सिंचन नहीं कर सकते। 10 विद्यार्थी लो, व्याकरण शास्त्र पढ़ाओ, कुछ जो भी तुम्हें आ रहा है वो विद्या पढ़ाओ, लेकिन यह नहीं करोगे। तुम्हारी प्रोग्रामिंग बनेगी कि आज नदी किनारे चलना है और कैमरा लेकर चलो, वहीं पर टहलते हुए खूब बढ़िया वीडियो बनाएंगे, लोगों को अच्छा लगेगा। बेटा
समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो तुमको जान गए हैं, इसलिए पहले ही अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं। दूरजनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम, दूरजनम प्रथमम वंदे, इसलिए तुमको अपने मंचों पर बुला करके लोग सम्मान देते हैं, इसलिए कि कहीं तुम उनके बारे में न बोल दो, उनकी बेइज्जती हो जाएगी तो उनके पंडाल में कौन बैठेगा। इस डर से, इस भय से भयभीत लोग तुमको बुला बुला करके सम्मान देते हैं, समझ गए। विषय वस्तु में तुम्हारी गंभीरता रहती तो कोई भी बात अपने विषय को तुम प्रस्तुत करते, किसी व्यक्ति पर आक्षेप लगाने के बजाय तुम अपने विषय वस्तु को प्रस्तुत करते तो समझा जाता कि चलो तुम पढ़े लिखे कुछ अच्छे इंसान हो। लेकिन तुम व्यक्तिगत आक्षेप जो लगाते हो और उसमें तुम अपना धर्म शास्त्र की पता नहीं कौन कौन सी कड़ी जोड़ करके तुम बोलते हो, जो भी तुम बोलते हो उससे समाज तुमसे कुछ नहीं सीखता है, सिवाय इतना ही सीखता है कि ये बाबा बुरा है, वह बाबा खराब है, वह बाबा जो है निंदनीय है, उसके जगह नहीं जाना चाहिए। सबके लिए तुम मति भ्रम पैदा कर देता है। इस सनातन में तुम कलंक के नाम से घोषित हो जाएगा आने वाले समय में। और प्रोफेसर हरण तिवारी जी कहते हैं कि अभिशप्त ब्राह्मण तुम हो, ये उनके शब्द हैं, समझ गए। और तुम क्या हो, षटकर्म करते हो, मारण मोहन स्तंभन, कौन कौन सा क्या करते हो, कौन कौन सी विद्या का तुम साधना करते हो, जिसके चलते जो है तुमको जो है रात में पता नहीं क्या होता है कि बेवड़ापन किस तरह से तुम घेरता है कि तुम आते हो वीडियो बनाते हो, अपनी प्लानिंग पे बनाते हो। काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर हरिनारायण तिवारी जी जैसे विद्वान तुमको इस जगह शायद कहीं मिले, ढूंढते रह जाओगे तो नहीं मिले, या मिले भी तो कहीं मिले तो उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। तुम्हारे जैसा मूर्ख मैंने देखा नहीं। तुमको उसी दिन मैं मूर्ख समझ लिया। तुम्हारे बारे में मैं अच्छा सोचता था शुरू में थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन मैं जानता था कि अभी चंचल मति है, अभी योग साधना नहीं है, अभी मति इसकी स्थिर नहीं हुई है, अभी विवाह शादी हो जाएगी, 2-4 बच्चे हो जाएंगे तो ये शांति की ओर चला जाएगा, वेद बड़बड़ाएगा नहीं, ये मैं सोचता था। लेकिन एक बार मैंने किसी संक्षिप्त टिप्पणी में कर दिया था कि विवाह एक कामोत्सव है जिसमें जो है वेदाचार, पंडित जी वेद मंत्र बोलते हैं और गांव की स्त्रियां जो है गारी गीत गाती हैं, यही जो है लोकाचार और वेदाचार का नाम विवाह है, जो काम पुरुषार्थ पर आधारित है। काम पुरुषार्थ, कामोत्सव का मतलब हुआ कि काम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए मनाया जाने वाला उत्सव कामोत्सव है। बेटा तुम काम, यदि तुम पुरुषार्थ नहीं समझते हो विवाह को, एक काम पुरुषार्थ नहीं समझते हो तो कर लो विवाह, क्योंकि काम पर आधारित ही विवाह किया जाता है जिससे संतान उत्पत्ति होती है और वंश परंपरा, और ये तुम्हारी ऋषि परंपरा और महर्षि परंपरा, महात्माओं की और सन्यासियों की सब परंपरा चलती है, समझ गए। गृहस्थ जीवन सर्वोत्तम जीवन होता है। और तुम किसी को अपने लपेटे में लेते हो क्योंकि तुमको मजा आता है कि तुमको लोग सुनने वाले भी बहुत लोग हैं। देश दुनिया में तो देखो बुराई सुनने वालों की तो लाइन लगी हुई है। ज्ञान अर्जन, गीता पर ज्ञान दो, कौन सुनेगा तुम्हारा? उपनिषद पर ज्ञान दो, कौन सुनेगा तुम्हारा? ब्रह्म विद्या पर ज्ञान दो, कौन सुनेगा तुम्हारा? किसी भी विद्या पर तुम ज्ञान दो, कौन सुनेगा तुम्हारा? पंडाल में सुनियोजित कार्यक्रम करके तुम भागवत करते होगे तो उसमें लोग आते होंगे तो सुनते होंगे। ऐसे ही तुम अपने घर में एक वीडियो बनाओ जिसमें तुम ज्ञान की धारा बहाओ और किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप न करो तो तुमको लोग अच्छा मानेंगे। लेकिन तुम्हारी फितरत ऐसी नहीं है, क्योंकि तंत्र जगत में जाने पर बहुत लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तुम कामाख्या जी गए होगे तो क्या सीखे वहां जाकर के? कबूतर भी शांति से बैठे हैं, वहां पर जो है बकरे भी शांति से चल रहे हैं। मैंने वहां पर देखा है कि बंदरों की चंचलता भी बड़ी शांतिमय है, बड़ा अद्भुत वहां का माहौल रहता है, समझ गए। तो जो तंत्र में जाता है वह शांतिमय की ओर बढ़ने लगता है, और जो लोग तंत्र में भटक जाते हैं, कहीं उच्छृंखलता की ओर आ जाते हैं, वे लोग ऐसे ही बड़बड़ाते हैं जैसे तुम आजकल बड़बड़ा रहे हो। और तुमको बोलने का जो भी है, जो तुम बोलते हो ठीक है, जो तुम बोलो नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम अविवेकी प्रोफेसरों को तुमने एक वचन में बोला होता तो मैं मात्र जो है प्रोफेसर हरण तिवारी को जानता,
कि उनके लिए तुमने बोला है, लेकिन तुमने प्रोफेसरों बहुवचन जो लगाया बेटा, व्याकरण का ज्ञान नहीं है। तुमने सारे प्रोफेसरों के लिए तुमने ऐसी बाणी बोल दी कि सारे प्रोफेसर, तुमने यूजीसी को चैलेंज दे दिया। तुम पढ़ लिख करके जाओ, यूजीसी नेट निकालो, जेआरएफ निकालो, जाओ इंटरव्यू साक्षात्कार दो, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये तुम जाना कि उस समय तुम कितना योग्य है। जाओ बनो प्रोफेसर। तुम्हारा एक ही मतलब है कि जो दिखा उस पे टिप्पणी मारो, उस पे जो है खूब बोलो, बड़बड़ाओ, यही तुम्हारा काम है। बेटा मैं राय देता हूं तुमको, एक आचार्य के नाते, एक तुमसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ होने के नाते एक राय देता हूं, समझ गए, कि तुम ध्यान साधना करो, शांति मार्ग का आश्रय लो, और जितने डरे हुए बाबा लोग तुमको बुला करके मंच पर स्वागत सम्मान करते हैं बेटा, तो ये जान जाओ कि वे लोग जानते हैं, अंतर्मन उनका कहता है कि दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। बेटा तुम उसी कोटि के हो, इसलिए लोग जो है भय से सम्मान देते हैं, तुम्हारी योग्यता से नहीं, क्योंकि तुम तो सबकी बुराई करने वाला इंसान है, सबकी बुराई करता है, निंदा करता है, समाज में सनातन का अपमान करता है। तुम वैश्विक पटल पर देखोगे तो सनातन का अपमान जाता होगा तुम्हारी बाणी से, तुम्हारे वीडियो से और तुम्हारे कथानकों से, समझ गए। तुम्हारे व्याख्यानों से कोई जगत को लाभ नहीं है। समझ में आई बात हमारी। मैं भी एक विचारक हूं, इसलिए मैं बुरी तरह से विचार करके तुम्हारे लिए एक राय दे रहा हूं कि तुम सज्जनता की ओर बढ़ो, शांति के मार्ग का आश्रय लो, ध्यान साधना करो और कम बोलने का प्रयास करो, और किसी में भी कोई बुराई देखे तो इग्नोर करो और अपना आत्मचिंतन करके अपना आत्म विकास करो, उन्नति करो। व्यूज बटोरने के चक्कर में बेटा तुम बड़बड़ाने की कोशिश करते हो, जो ये सनातन के लिए हानिकारक है। बस आज तुम्हारे लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।